नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। दोपहर के बज चुके हैं 1 बजे की बुलेटिन की करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने वाले हैं। दोपहर 3:10 का समय है जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पटना और दिल्ली दोनों जगह रहेंगे। तो नीतीश कुमार के लिए देखिए भावुक कर देने वाला पल जरूर होगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से 2 दशक तक बिहार की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और इसी के साथ अब बिहार की राजनीति से हटकर दिल्ली की राजनीति का रुख करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार का बयान सामने आया कि हम जो है दिल्ली के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा एनडीए की बैठक होने वाली है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। 4 बजे का समय है जब एनडीए की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर ऐलान होगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। सीएम नीतीश का इस्तीफा होने वाला है 3:10 पर और बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। और इसके बाद नाम जो सामने आ रहे हैं सीएम को लेकर वो हैं सम्राट चौधरी। रितेश मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या हलचल इस वक्त बिहार में? बिल्कुल, अब तो देखिए कि अब जो भी चर्चाएं हैं अब वो सिमटने के दौर पर हैं, क्योंकि अब देखिए अभी 1 बज रहा है। अब से ठीक 2 घंटे बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी आवास से निकलेंगे और फिर लोक भवन पहुंचेंगे। लोक भवन पे जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 3 बजकर वही 3:15 साढ़े 3 के बीच वो उनका इस्तीफा होगा और फिर इस्तीफे के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक जो बिहार विधानसभा का जो सेंट्रल हॉल है वहां पर वो बैठक होने वाली है और उसी बैठक में ये तय हो जाएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा और बिहार बीजेपी से पहला सीएम कौन होगा। और जो सोर्सेज हैं जो हमने अभी तक देखा है, इन अगर बात करें 20-25 दिनों में जो भी चीजें हमने आकलन किया है उसके अनुसार अगर देखें तो सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए बड़ी फहरिस्त जो है वो लंबी थी। दिलीप जायसवाल से लेकर आप देखिए कि कभी मंगल पांडे का नाम उछल रहा था, कभी आप देखिए कि नित्यानंद राय जो है रेस में, कभी धर्मशीला गुप्ता, कभी संजीव चौरसिया, नए नए नाम सामने आ रहे थे। लेकिन एक नाम जो है वो पहले दिन से ही वो मुस्तैदी के साथ अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहा, वो नाम था सम्राट चौधरी का। नए नए नाम आते गए, साइड होते गए, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम यथावत बना रहा। और जिस तरह से हम सम्राट का हाव भाव देख रहे हैं, अधिकारी जिस तरह से सम्राट से जिस अंदाज में मिल रहे हैं, ये तय हो चुका है कि अगले सीएम बिहार के सम्राट चौधरी हैं। और ये पर्ची वाली जो बात है तो बीजेपी के बारे में तो कहा ही जाता है कि बीजेपी जब आम जनता कुछ चीज समझती है उसी समय वो कुछ ऐसा नया कर देती है कि जो परसेप्शन सेट होने वाला होता है बीजेपी को लेकर, वो परसेप्शन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो 3 राज्यों का बार बार जिक्र हो रहा था कि राजस्थान में पर्ची खुली और वसुंधरा राजे ने पर्ची खोला और चौंक गई सीएम का नाम देखकर। मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही थी, दिल्ली की चर्चा हो रही थी। तो ये अब आम आदमी भी बिहार में चर्चा कर रहा था कि अरे भाई बीजेपी तो ऐसा पार्टी है जो पर्ची खोलकर चौंकाने वाला नाम जो है वो सामने लाती है। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये पता है कि तो हर एक जो बिहार के जो जनता है उसके मन में है कि बीजेपी ऐसा काम करते आई है, ऐसा स्ट्रेटेजी बनाती है, तो बीजेपी फिर यहाँ पर चौंकाने वाला वो दांव करेगी। लेकिन जो कास्ट बेस है, जो बिहार का इक्वेशन है, जिस तरह से सम्राट ने खुद को प्रूव किया है, अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग दौर में सम्राट ने अलग अलग भूमिका निभाई है और उसमें वो मजबूती के सामने किसी भी भूमिका में आप देखिए, बतौर डिप्टी सीएम खुद को स्थापित किया सम्राट चौधरी ने। लीडर अपोजिशन के तौर पर मजबूत लीडर अपोजिशन की भूमिका उन्होंने निभाई और सरकार के नाक में उन्होंने दम कर दिया। तो सम्राट चौधरी को बीजेपी ने जब जब मौका दिया, सम्राट चौधरी ने उस मौके को इनकैश किया और यही कारण है कि आज बीजेपी में भले ही ऐसा नहीं है कि सम्राट के लिए रास्ता बेहद आसान है, सम्राट के लिए भी ये जो रास्ता है ये कांटों भरा है। ऐसा नहीं कि सम्राट का विरोध नहीं हो रहा है। पार्टी के जो पुराने नेता हैं
वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की खासियत ये रही है कि बीजेपी में जो अंतर विरोध होता है वो सार्वजनिक नहीं होता है, वो पब्लिक डोमेन में, वो मीडिया में सामने नहीं आता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि बीजेपी जो है वो डिसिप्लिन वाली पार्टी तो जरूर है। तो जो भी बीजेपी के पुराने नेता हैं, संघ से जुड़े हुए नेता हैं, वो जरूर विरोध में है। लेकिन अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है, और शीर्ष नेतृत्व के फैसले के विरोध में जाना अपनी लुटिया डुबोने के बराबर होगा। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व में ने अगर सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी तो आप उसका विरोध करने लग जाएं। तो सम्राट चौधरी का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब शाम तकरीबन 4 या 4:30 में इस बात की विधिवत घोषणा हो जाएगी, ऐलान हो जाएगा, उनके नाम की पर्ची निकल जाएगी। बिल्कुल। और देखिए रितेश, अनुशासन वाली पार्टी बीजेपी इसलिए तो जानी जाती है कि अगर किसी भी तरीके से मनभेद हो, मतभेद हो, वो खुलकर सामने नहीं आती है। जो भी चीजें होती हैं वो बैठकर सुलझाया जाता है, और किसी की तरफ से उन फैसलों का विरोध भी नहीं किया जाता खुलकर। ये हमेशा से हमने देखा है। लेकिन रितेश, आप हाव भाव की बात कर रहे थे, आप ये बता रहे थे कि जब राज्यसभा नीतीश कुमार के जाने की चर्चा हुई, तब से ही सम्राट चौधरी एक ऐसा चेहरा जिनके नामों की सबसे ज्यादा चर्चा सीएम के तौर पर होती रही है। जो आपने बताया कि हाव भाव वहां पर लोगों का हमने देखा, जो अधिकारी हैं वो किस जेस्चर के साथ मिलते थे सम्राट चौधरी के साथ। ऐसे में अगर हम हाव भाव की बात करते हैं तो आज का जेस्चर नीतीश कुमार का कैसे सामने आ रहा है? क्योंकि जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें वो कहते हुए नजर आए कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दिल्ली के साथ साथ बिहार में भी सक्रिय रहूंगा। तो उस समय उनका कैसा समय था, क्योंकि आखिरी कैबिनेट की बैठक थी ये उनकी? बिल्कुल, आप सोचिए कि जो व्यक्ति प्रदेश का 21 साल से मुख्यमंत्री हो और प्रदेश की एक एक घटना पर, एक एक डेवलपमेंट के कार्य पर जिनकी पैनी निगाह हो। नीतीश कुमार देखिए कि बहुत ओवर और लाउड स्पोकन नेता नहीं है, लेकिन उन्हें एक पंचायत, एक गांव की भी खबर उनके पास रहती है। जो हमसे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, जो नीतीश कुमार के साथ जिनका उठना बैठना है, उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं कि एक समय था जब आप फोन कीजिए नीतीश कुमार खुद कॉल बैक करते थे। आप सोचिए कि किस व्यक्तित्व के। अब भले नीतीश कुमार के साथ कई सारी बंदिशें हो गई, बहुत ज्यादा सुरक्षा का पहरा हो गया, मैं भी कई बार उनके पास गया हूं, बाइट लिया है, इंटरव्यू किया है। नीतीश कुमार से एक अलग आपको आत्मीय संबंध होगा। नीतीश कुमार से मिलने के बाद एक उनके प्रति अलग समर्पण होता है, एक स्नेह। आप इसी पर जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, और बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, नए सीएम को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है, बीजेपी के पहले सीएम होंगे सम्राट चौधरी, और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जो कहा यह जा रहा है कि लगभग मानिए कि नाम जो है फाइनल हो चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान ही होना बाकी है। रितेश, देखिए लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही आगे मुख्यमंत्री होंगे, जो आप बता रहे कि तो पुख्ता खबर है, इसमें कोई दो राय बची नहीं है। बस इंतजार करना होगा कि औपचारिक ऐलान कब तक किया जाता है। अब क्योंकि देखिए एक तरफ हम नीतीश कुमार के जेस्चर्स की बात कर रहे हैं, इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही, ये भी बताइएगा कि जेडीयू के अंदर अभी इस वक्त कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? अब बिल्कुल देखिए कि जेडीयू में जो भी जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, संजय झा हो या थिंक टैंक कहे जाते हैं ललन सिंह, इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को ये जरूर मना लिया है। और देखिए कि ये स्ट्रैटेजी के तहत सारी चीजें हुई हैं। 2 साल से निशांत का नाम सामने आ रहा था कि जेडीयू में उनकी एंट्री हो सकती है, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, बट बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत निशांत कुमार जेडीयू में आए, और जेडीयू में अब कार्यकर्ता देखिए कि सेफ एग्जिट हुई होती तो आज जिस तरह से यहाँ माहौल है वो माहौल थोड़ा हंगामेदार रहती। तो इन सारी चीजों को पार्टी के वरिष्ठ नेता समझ रहे थे कि नीतीश कुमार अगर एग्जिट ले रहे हैं, बिहार की पॉलिटिक्स से मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहे हैं, तो उसकी काट में लाना पड़ेगा निशांत को, तब जाके कार्यकर्ता जो है उसके अंदर का जो उबाल है, जो इमोशन है, जो एक तरह से विरोध था, वो थमेगा। और इसी कारण देखिए कि निशांत कुमार को जेडीयू में एंट्री दी गई, बार बार मीडिया के समक्ष लाया गया, ताकि एक मैसेज चला जाए कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन अब अगली बारी निशांत की है, निशांत ही जेडीयू के सर्वे सर्वा होंगे। आने
वाले समय में जेडीयू के फ्यूचर होंगे, ठीक है। बिहार के फ्यूचर होंगे और ठीक है। सारी चीजें जो है बिल्कुल, स्ट्रेटेजिकली की देखिए जा रही है। हर किसी तो के लिए, खास करके जेडीयू के लिए, जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उनके लिए वो इमोशनल पल तो होगा, इमोशनल वक्त तो होगा ही, क्योंकि एक लंबा अरसा है जिनके इर्द गिर्द पूरी बिहार की राजनीति घूमी है। तो ऐसे में देखिए भावुक कर देने वाला पल है ही। आप नजर बना के रखिएगा रितेश, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात अब फरीदाबाद से आ रही बड़ी खबर की कर लेते हैं। फरीदाबाद में भी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और दूसरे दिन भी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। मदरसन कंपनी के गेट पर बैठे हैं कर्मचारी, हर महीने 20,000 सैलरी की